हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन टेक्नो स्टडी। हाँ, मैं ये वीडियो काफ़ी अब देर से अपलोड कर रहा हूँ। इसको मुझे पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था। खैर, पुरानी बातों को छोड़ते हैं और इस प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को ही इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊँगा, जिसमें आज डे 37 होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि जितने भी डेटा टेबल हम लोग बनाए थे, मतलब हम अगर डे 35 की बात करें तो उसमें हम लोग कुछ डेटा टेबल्स बनाए थे, जिसमें हम लोग एजेक्स के कॉल से एंट्रीज़ लेके आते थे स्टूडेंट्स के या फिर टीचर्स की। तो उसको और हम लोग एडवांस लेवल का लेके जाएंगे। या तो इसको 35+1 कर लीजिए या फिर हम लोग इसको करेंगे 37। तो 37th वाला वीडियो ही हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। इसी तरह का गैप होकर वीडियो मिलेगा, तब भी आप अपडेट रहेंगे कि हाँ, एक नया वीडियो आया है। तो आप उस प्रोजेक्ट को अगर चाहेंगे तो ख़त्म कर लेंगे। देन कोशिश ये करूँगा मैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से ख़त्म करूँ, और प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद एक जी फाइल सबको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि जो लोग कॉलेज या कहीं ऐसे जगह पे प्रैक्टिकल में सबमिट करना चाहते हो, जिनको प्रोजेक्ट की सबमिशन करना हो, वो ईज़िली कर सकें। किसी को डेमो दिखाना हो दिखा सकें। तो उस पर्पज़ से ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। आप लर्निंग पर्पज़ से इसको कुछ भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं अपने बैकएंड पे, एडमिन पैनल पे आते हैं। अगर आप अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लीजिए। देन लोकल सर्वर पे भी अपना ये सेटअप कर लीजिए और चलते हैं अकाउंट्स वाले टैब में, स्टूडेंट्स में। 35 वीडियो में हम लोग देखे थे कि इसमें डेटा टेबल के जरिए कुछ हम लोग यहाँ पे एंट्रीज शो करा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे अभी अगर हम देखें, ये स्टूडेंट पैनल है, ठीक है। स्टूडेंट में ऐड करने का ऑप्शन है, वेल है। टीचर्स में भी अगर हम देखें तो ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन ये फिर से यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ही आ रहा है, न कि टीचर्स का। अगर हम देखें नॉर्मली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे टीचर्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, टीचर्स के फील्ड होना चाहिए, मतलब टीचर्स के लिए अलग फॉर्म होना चाहिए। सेम ये अगर हम काउंसलर पे क्लिक करें तो काउंसलर का अलग फॉर्म होना चाहिए। इसी तरीके से हर एक जितने भी यूज़र टाइप होंगे उनके लिए अलग अलग फॉर्म, अलग अलग फील्ड्स होने चाहिए। तो उनके लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही में अब देखें तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 1 2 3 कॉलम और ये एक्शन कॉलम दिख रहा है। इसको और इम्प्रूव करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे भी कॉलम्स ऐड करेंगे, जैसे पेरेंट्स नेम, ये स्टूडेंट किस क्लास में, करंट सेशन में किस क्लास में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी जाएंगी। और इस एक्शन बटन पे भी हम लोग वर्क करेंगे, जिसमें व्यू पे इस यूज़र का पैनल एक ओपन होगा। एडिट पे क्लिक करते ही जैसे हम लोग फॉर्म सबमिशन, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बस उसी को ऐड फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ पे जो इसके प्रीवियस डेटा होंगे वो शो करेंगे, ठीक है। और डिलीट पे ये यूज़र डिलीट हो जाएगा। बेसिक सा काम होगा। तो चलते हैं अपने कोड पे। एक स्ट्रक्चर समझ लिए हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, तो देर नहीं करते हैं, कोड पे चलते हैं। और ये जो है स्टूडेंट यूज़र अकाउंट डॉट PHP से आ रहा है, तो सीधे वहीं जाएंगे एडमिन पे, यूज़र अकाउंट डॉट PHP। ये हमारा फाइल हो गया। और साथ में अगर ये एजेक्स हिट कर रहा है, अगर हम देखें तो एजेक्स डॉट PHP यूज़ हो रहा है इस पेज में, तो एजेक्स डॉट PHP को भी ओपन कर लेंगे, क्योंकि जो हम लोग का डेटा टेबल था वो एजेक्स के कॉल पे वायरी करता था, तो इसलिए मैं उसको पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो फॉर्म्स है उनको अलग अलग करने की कोशिश करूँगा। मतलब यूज़र स्टूडेंट के लिए अलग फॉर्म होगा, टीचर्स के लिए अलग फॉर्म होगा, अलग फॉर्म क्या, अलग फाइल ओपन होगा, ये कह सकता हूँ। तो वो चीज़ करता हूँ, ठीक है। तो अलग फ़ाइल ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे या तो फिर अलग अलग फ़ाइल यहाँ पे बना दें, टीचर्स रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, पेरेंट रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से। या फिर इनके लिए एक अलग सा फ़ोल्डर बना लें, जो सही तरीका रहेगा मेरे ख्याल से। यूजर्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, या अकाउंट्स नाम का भी बना सकते हैं, या यूजर्स नाम का बना लें। तो मैं यहाँ पर यूजर्स लेके चलता हूँ। यूजर्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, जिसके अंदर
अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स डॉट PHP बना दिया। और अगर स्टूडेंट्स ओपन करेगा, स्टूडेंट रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे जाएगा, मतलब एक बार बैक करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। स्टूडेंट पैनल से अगर वो क्लिक किया तो स्टूडेंट वाली फ़ाइल ओपन होगी, और टीचर के लिस्ट से अगर वो ओपन करेगा, यहाँ से ऐड नहीं करेगा तो टीचर्स वाली फ़ाइल ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबके लिए अलग अलग फॉर्म बना लिया जाएगा। अभी बस मैं सिंपल बनाता हूँ, स्टूडेंट, टीचर्स है, पेरेंट्स के लिए बना लेता हूँ, जो हमारे रेगुलर यूज़ में आने वाले हैं। पेरेंट्स के लिए बना लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, कॉमन चीज़ें, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, ये हमारे यूज़र टाइप भी हैं। जैसे यूज़र में देखें यहाँ पे टीचर है, और बैक करा एक बार और, स्टूडेंट्स में किया तो यहाँ पे स्टूडेंट है यूज़र, पेरेंट्स पे करूँगा तो यूज़र पेरेंट है। तो इस तरीके से अपना हम लोग यहाँ पे एक कॉमन वर्ड यूज़ करके यहाँ पे बना सकते हैं कि जैसे PHP ओपन करके यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे इस फाइल को ही इंक्लूड करा लेंगे यूज़र्स वाले फाइल को। ये सजेशन पे भी इग्नोर करिए, ये सजेशंस पता नहीं क्यों आ रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा कि गिट का कोपायलट यूज़ करा हुआ मैंने, सो दैट्स वाई ये सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है। और ये केस तब होना चाहिए जब हमारे पास यूज़र एज सेट हो, यूज़र मतलब बैकएंड में URL में मिले $_get यूज़र, ओके, ये हुआ। और यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा कि यूज़र्स वाले फ़ोल्डर को एनक्यू करना रहेगा, सिंपल सा चीज़। और हम लोग इसको अगर एनक्यू करना है तो छोटे लाइन में इस तरीके से लिख लेंगे, और इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी। आई थिंक ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर इफ़ के बाद सिर्फ सिंगल लाइन है तो इस कोड का क्या मतलब हुआ कि अगर यूज़र सेट करेगा तो इंक्लूड करेगा यूज़र्स वाले डायरेक्टरी में, और यूज़र टाइप जो भी होगा वो, और उसमें .s.php। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यूज़र गेट रिक्वेस्ट में यूज़र मिलेगा पेरेंट, तो पेरेंट्स में एस ऐड हो जाएगा, तो parents.php यूज़र्स डायरेक्टरी में, तो यहाँ से यूज़र्स डायरेक्टरी में पेरेंट्स को जो होगा वो सेलेक्ट करेगा। अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी ब्लैंक आएगा, रिफ्रेश किया और नहीं आया, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सारी भी चीज़ें हैं, ओके। तो इनको अभी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और एक नई फाइल में रख लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। इस वीडियो में अगर आगे इसका यूज़ हुआ तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। रिफ्रेश करते हैं तो अब ये ब्लैंक हो गया, जैसा कि मैं कह रहा था, स्टूडेंट में भी ब्लैंक हो गया, टीचर्स में ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों फाइल जो है वो अब एम्प्टी हैं। और ये जो हम फाइल बनाए थे, ये जो पेज था, फॉर्म था, वो स्टूडेंट्स के लिए था। तो हम चाहें तो इस पूरे फॉर्म्स को उठा कर डायरेक्टली स्टूडेंट में रख लें, या फिर हम लोग इसमें और मॉडिफिकेशन करके उसको कर लें। तो मॉडिफिकेशन मैं पहले से कर चुका हूँ, तो हम वो मॉडिफाइड वाला जो पेज है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स में, और मैं आपको बारी बारी इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्या चीज़ किया मैंने। ठीक है, ओके। गेट एक्शन, पहले ये चेक कर रहा है कि एक्शन है या नहीं, मतलब वहाँ पे यहाँ पे एक्शन कभी कभी आता है, वो है या नहीं। अगर है तो इस इफ़ क्लॉज चलाएगा, नहीं तो फिर वो एल्स क्लॉज चलाएगा, जिसमें कि हमारा इस तरीके का डेटा दिखेगा। मतलब ये डेटा टेबल ही, हमारा जो टेबल था पहले जिसमें 3 लाइन दिख रहे थे, वो कहाँ पर है, ये वाला टेबल है जिसमें 3 ही एंट्री दिख रही थी, जैसे नेम, ईमेल, एक्शन। उसको हम चेंज करके यहाँ पे कई सारे एंट्रीज़ कर दिए हैं, जैसे कि सॉरी स्टूडेंट्स में था एनरोलमेंट नंबर, फ़ोटो, स्टूडेंट नेम, क्लास, DOB, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ एडमिशन, एड्रेस। और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, जैसे करंट सेशन कौन सा चल रहा है, कौन से क्लास में है, वो सारी चीज़ें।
तो अभी के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। बाकी बाद में मैं इसको अपने आप मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा, जिसमें आप लोगों के मतलब यहाँ नीड नहीं पड़ेगी। एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो वो चीज़ें आप लोग अपनी तरीके से डेटा टेबल को अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब समझते हैं कि डेटा टेबल में हम लोग कैसे काम किया हुआ है। पुराना जो डेटा टेबल था वो ये रहा। पुराने डेटा टेबल में क्या हुआ है कि 4 कॉलम थे, तो हम लोग 4 एंट्रीज़ यहाँ पे बना रहे थे। अगर देखें तो टेबल में भी यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम थे, तो वही हम लोग यहाँ पे भी 4 कॉलम बना रहे थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारे कॉलम नंबर बढ़ गए हैं, जितने भी हैं 4 4 8 2 10, तो हम लोगों को 10 यहाँ पे कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा, जो भी कॉलम होगा। और उसके अगर वेरिएबल्स देने हैं, जैसे और प्रॉपर्टी देनी है कि ऑर्डरेबल होगा या नहीं होगा, क्लिकेबल होगा या नहीं होगा, सर्चेबल होगा या नहीं होगा, तो डेटा टेबल्स की जो फीचर्स है वो हम लोग यहाँ पे इसको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ चेंज की है मैंने, अगर हम देखें तो नॉर्मली इसका जो एक्शन था यूजर्स इक्वल टू समथिंग समथिंग था, तो एजेक्स कॉल पे चलते हैं, एजेक्स डॉट PHP। एजेक्स पे क्या हो रहा था कि जैसे ही यहाँ पे यूज़र मिलता था तो वो इस तरीके की एंट्री को एग्जीक्यूट करके रिटर्न दे देता था। लेकिन हम एजेक्स डॉट PHP सिर्फ इसलिए नहीं बनाए थे कि सिर्फ यूज़र्स को गेट करने का काम है, ये इसलिए भी बनाया गया था कि यहाँ पे जितने भी तरीके के एजेक्स कॉल होंगे एडमिन में, हाँ एडमिन के लिए, वो सारे यहाँ पे कॉल लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इनको कंडीशन में ऐड कर देंगे, यही चीज़ यूज़ करेंगे हम, लेकिन इनको कंडीशन फॉर्मेट में यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़, और वापस से चलते हैं यूज़र अकाउंट डॉट PHP पे। और देखें तो ये वाला जो स्क्रिप्ट है डेटा टेबल वाला और सबमिट वाला, ये दोनों हम यहाँ पे स्टूडेंट वाले में ला दिए हैं, तो यहाँ से इसको रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमारा पेज जो होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स वाला पेज, उसमें स्टूडेंट्स वाले जो ये वाली फ़ाइल है वो भी एग्जीक्यूट होगी। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि एरर भी है, हो सकता है कि सही चले, अभी मुझे क्लियर पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो एक बार रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। स्टूडेंट पे क्लिक किया, अलर्ट आया, डेटा टेबल्स का अलर्ट है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या अलर्ट है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो टेबल का कॉलम्स है वो अपडेट हो गया है, कुछ यहाँ पे नए एंट्रीज़ आ गई हैं, कुछ पुराने एंट्रीज़ ही हैं। तो इसको हम लोग अब फिक्स करते हैं कि ये कैसे होगा, तो चलते हैं। ओके, तो ये क्या किया होगा, एक्शन है यूज़र स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट वाले फाइल में है, तो अगर स्टैटिक भेजना चाहें तो स्टैटिक भेज सकते हैं, डायनेमिक करना चाहें तो डायनेमिक, तो मैं यहाँ पे अब स्टैटिक ही भेज दिया हूँ। और एक्शन क्या होगा, गेट यूज़र डिटेल्स, और ये चल रहा है एजेक्स कॉल पे। तो इनको क्लोज़ कर दें, इनको भी क्लोज़ कर दें ताकि हमारे पास विजिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़र इससे हो रहा होगा, तो ये क्वेरी चल रही होगी, जाहिर सी बात है, और ये एंट्रीज़ भी मिल रही होंगी। तो अभी के लिए इनको मैं कर देता हूँ कमेंट। अभी के लिए इसको मैं कर दिया कमेंट। कमेंट करने पे क्या हुआ कि अब ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दिखेगी। ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं दिखी है। अब मैं अपना यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला कोड है, जिसमें ये सारे कॉलम्स भी आएंगे, जिसमें एनरोलमेंट नंबर, फ़ोटो, ईमेल, ये सब भी होगा, वो वाला कोड यहाँ पे रखूँगा या लगाऊँगा। तो ये कोड मैं पहले से लिख रखा हूँ, और उसको बस हम लोगों को कुछ मॉडिफाई करना है। एजेक्स में गया, यहाँ गया, मैं आप लोगों को बस यहाँ पे एक इसका कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि गेट एक्शन इज़ नॉट एम्प्टी, अगर इसकी वैल्यू इसी है तो ठीक है। हाँ ठीक, ये चेक करेगा कि हमारा जो ये रिक्वेस्ट है वो है या नहीं है, उसके बाद ये चेक करेगा कि इसके इक्वल टू में है या नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें सही होंगी तब ये आगे प्रोसीड करेगा, एल्स नहीं प्रोसीड करेगा। सेम वही चीज़ है कि लिमिट सेट करी गई है, ये डेटा टेबल का हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉलम कितना होगा, कितने DIRs मतलब डायरेक्टरीज होगा आई थिंक, और सर्च वैल्यू क्या है, ऑर्डर बाई क्या है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर हैं। और ये हमारा डेटा एक सैम्पल डेटा बना है, डिफ़ॉल्ट डेटा जिसे कह सकते हैं। और ये हमारा यूज़र टाइप गेट करने के लिए, मतलब यूज़र टाइप कह सकता हूँ स्टूडेंट है या फिर टीचर है या फिर पेरेंट है या काउंसलर है, समथिंग जो भी हो। और उसके लिए स्विच केस लगाया मैंने। स्विच केस में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 केस बनाया हुआ है। एक डिफ़ॉल्ट है जिसमें कोई भी एंट्री नहीं है, देन उसके बाद डेटा एको करा हुआ है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट का देख रहा हूँ तो स्टूडेंट पे ही चलेंगे। यहाँ पे आया, सर्च करने के लिए है, यहाँ पे कुछ सर्च करने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई है, स्ट्रिंग में बदलने के लिए है और ये क्वेरी लिखी गई है। इस क्वेरी को मैं अभी अपडेट करूँगा। ये क्वेरी हो सकता है कि गलत है, हो सकता है सही होगा, तो अभी इस पर हम लोगों को फोकस नहीं करना है। फोकस ये करना है कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है। आउटपुट में मैंने उतने सारे कॉलम्स लिख दिए जितने यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 कॉलम यहाँ पे मेंशन है। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे कॉलम्स हमारे यहाँ पे मेंशन है। और यही आउटपुट में भी जाएंगे, डेटा में एनकोड करके भेजा जा रहा है। और इसी को हम लोग सेव करके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पे फिर से अलर्ट आया डेटाबेस का, और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो एक बार नेटवर्क में एजेक्स कॉल देखते हैं। एजेक्स कॉल देखने के बाद पता चल रहा है कि अनडिफाइंड एरे की एनरोलमेंट नंबर, अनेबल टू रीड प्रॉपर्टी टाइटल। ठीक है, अनडिफाइंड एनरोलमेंट, तो यहाँ पे हम लोग चेक लगा लेंगे, इज सेट। अगर ये आया तो ठीक है, ये रहेगा, एल्स 0। और अनेबल टू रीड प्रॉपर्टी टाइटल, ओके, क्लास आईडी नहीं मिल रही होगी, नो वरीज। ओके, क्लास आईडी तो मिल नहीं रही होगी, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को अभी के लिए कमेंट कर दो और एक स्टैटिक वैल्यू अभी रख देते हैं, स्टैटिक वैल्यू इक्वल टू 1। और सेम चीज़ यही हम रख देंगे सेक्शन के लिए भी, स्टैटिक वैल्यू। और रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो डेटा टेबल है वो प्रॉपर चलने लगा। और अगर हम देखें तो जो एक्शन बटन है वो भी ठीक से काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें इसके लिंक को, तो एक्शन इक्वल टू व्यू आईडी, और आईडी इक्वल 25 लास्ट में ऐड हो गया है। और सेम एक्शन इक्वल टू एडिट और आईडी इक्वल टू 25, यहाँ पे ट्रैश एंड आईडी इक्वल टू 25। तो ये हमारा एक्शन बटन काम करने लगा। यहाँ पे एंट्री आ गई, इमेज आने लगे हैं, नेम आने लगे हैं, अब बाकी एंट्रीज जो भी थे, एड्रेस, जियो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो भी दिखने लगा। तो कई सारे अदर इन्फॉर्मेशन भी इस टेबल में दिखने लगे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये हमारा एजेक्स का कॉल जो है वो बड़ी आसानी से चलने लगा। लेकिन अभी हम लोगों को ये वाला चीज़ अपडेट करना है। ओके, तो रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ व्यू पे। व्यू पे एरर आ रहा है इस तरीके का, ठीक है। ओके, एडिट पे भी सेम एरर आ रहा है इस तरीके का। तो हम पहले एडिट वाला फिक्स करेंगे। क्यों एडिट वाला फिक्स करेंगे? क्योंकि हम लोगों को ये जो फॉर्म का लेआउट है वो तो पता है। अब इसमें हम बस इस यूज़र के इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्म के लेआउट में फिल करेंगे। तो चलते हैं student.php पे।
ठीक है। एल्स वाला कंडीशन तो हम समझ गए कि ये कब चलेगा, जब कोई भी एक्शन वहाँ पे नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लिस्ट ही शो करेगा। इंटर मतलब ये सारे लिस्ट शो किया। और कोई एक्शन है, ऐड है या फिर व्यू है या एडिट है, तो उस केस में अलग अलग चीज़ें चलेंगी। तो एक्शन वाले एडिट करने के बाद में वो इस वाले सेक्शन में आएगा। इस सेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो ये चेक कर रहा है कि अगर एम्प्टी नहीं है, आईडी अगर रिक्वेस्ट में नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से चीज़ें करेगा। एल्स यूज़र में एक वैल्यू इंसर्ट कर देगा जो यहाँ से मिलेगा। और ये फंक्शन नेम थोड़ा सा गलत है, यहाँ हो जाएगा यूज़र अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो अब ये सही हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ये क्या कह रहा है कि अगर आईडी इज सेट हुआ तो यूज़र में वैल्यू आएगी, एल्स यूज़र एम्प्टी होगा। तो नेम में तभी वैल्यू जाएगा जब यूज़र के नेम में कोई वैल्यू होगा, नहीं तो फिर वो एम्प्टी होगा। सेम इसी तरीके से डीओबी के बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है एम्प्टी है, मोबाइल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है। और अगर यूज़र के अंदर मोबाइल एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू होगी, एल्स उसकी वैल्यू एम्प्टी ही रहेगी। इसी तरीके से सारे वेरिएबल का मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ है। ये वेरिएबल्स बना लिए हैं इसलिए ताकि हम लोग इसको आगे जो फील्ड्स हैं उसमें यूज़ कर सकें, प्री पॉपुलेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसके लिए। अब इस केस में यहाँ पे आते हैं, एक केस चेक कर रहा है कि इफ़ एक्शन इज़ नॉट इक्वल टू व्यू। अगर हम ध्यान दें, लिस्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे 3 एक्शन है। पहला है व्यू, दूसरा है एडिट और तीसरा है ट्रेस, चौथा है ऐड न्यू। तो यहाँ पे 4 एक्शन बने हैं जिसमें से बात हो रहा है कि वो इन तीनों एक्शन में मतलब या जब इसके बराबर ना हो तो मतलब या इसके इस केस में 3 आते हैं, एडिट, ऐड और डिलीट। तो इन तीनों केस के लिए ये वाला सेक्शन हमारा ट्रिगर होगा जिसमें कार्ड्स आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और हम देखे थे कि इसका जो जेंडर वेरिएबल है वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे पहले से बना रखे हैं। अगर यूज़र ट्रिगर होगा तो यूज़र के अंदर जो जेंडर वाली वैल्यू होगी वो लाएगा या फिर एम्प्टी लेके आएगा। इसी तरीके से सारे फील्ड के अंदर उसकी वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर दी गई है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्मल न्यू फॉर्म की तरह काम करेगा, और जिसमें यूज़र एग्जिस्ट करेगा उसमें ये एडिट का काम करेगा। तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, न्यू पे ऐड न्यू है तो यूज़र एग्जिस्ट नहीं किया होगा क्योंकि यहाँ पे आईडी तो है नहीं। अगर हम देखें तो ये वाला क्लॉज चला नहीं होगा, इस इफ़ वाला। तो यहाँ पे यूज़र में जो डेटा होगा वो एम्प्टी एरे होगा। तो यहाँ पे सारे जितने भी वैल्यू हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी वाले ही सेलेक्ट हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस से एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट में क्या होगा कि एक्शन इक्वल टू हो जाएगा एडिट और आईडी इक्वल टू हो जाएगा 25। इसको क्लिक करते हैं, न्यू टैब पे ओपन करते हैं। न्यू टैब पे ओपन किया तो एक्शन इक्वल टू एडिट, आईडी इक्वल टू 25 जहाँ पे मिल गया। अब ये एरर आ रहा है लाइन नंबर 11 पे, लाइन नंबर 11 यहाँ पे इसको नेम नहीं मिल रहा है, कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये फंक्शन को चेक करते हैं इंक्लूड्स में। यहाँ पे इस फंक्शन को फाइंड किया, फाइंड में ये मिल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट टाइप, लेकिन हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एरे टाइप। तो हम लोगों को यहाँ पे एरे लिख देना पड़ेगा, या फिर हम फॉल्स लिखना चाहें फॉल्स लिखते हैं, या कुछ और लिखना चाहें कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मैं फॉल्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये एरर सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद अब हम देख पा रहेंगे सेम फॉर्म है, बस उसमें जो डेटा है प्री फिल आ जाएगा, प्री पॉपुलेट आएंगे जो डेटा उनको पहले से मिलेगा। जैसे उनको डेटा क्या क्या मिल रहा था, फुल नेम मिल रहा था, ईमेल मिल रहा था, बस यही 2 इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो एडिट भी हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको करेंगे सबमिट तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये चीज़ों को भरो, जो मैंडेटरी फील्ड होंगे तो उनको भर लिया जाएगा और उनको सेव कर लिया जाएगा। ओके, देन
आ जाते हैं वापस से। ओके, इन दोनों क्लोज कर दिया, यहाँ पर है ये, इसको रिफ्रेश कर लिया। एडिट वाला काम कर रहा है, एडिट वाला चीज़ें समझ में आ गई हैं। व्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है कि ये वाली फ़ाइल नहीं मिल रही है। इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, मैं यहाँ पे फ़ाइल बनाऊँगा लास्ट वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट तक में। और सेम यही जाते हैं टीचर्स में। ओके, टीचर्स अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स में ही है, तो स्टूडेंट्स का व्यू वाला नहीं काम कर रहा है, एडिट काम करने लगा, ऐड काम करने लगा, डिलीट नहीं काम कर रहा है। तो डिलीट के लिए भी मैं एक कोड लिखता हूँ। ओके, यहाँ नहीं है यूजर्स अकाउंट पे, यहाँ पे फिर नहीं है, ठीक है। तो डिलीट के लिए हम लोगों को इसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या होगा, बहुत छोटा सा स्क्रिप्ट है जो हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने, ये कोड मैं पहले से लिख चुका हूँ, बस उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ। ये कोड, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम लोग कोड लिख लेंगे। इस कोड में कुछ नहीं है कि जब हमारा एक्शन हो ट्रैश के बराबर हो और आईडी भी मिले, तो उस आईडी को हम लोग सारे जगह से डिलीट कर देंगे। बेसिकली यूज़र और यूज़र मेटा में से डिलीट कर देंगे, अकाउंट्स टेबल से। इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी हम बस एक सिंपल से तरीका यूज़ किए हुए हैं। एक बार हम लोग यूज़र टेबल से डिलीट कर देंगे, एक बार यूज़र मेटा से। इसका और भी तरीका है, हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया अभी, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके क्या होगा। और इसमें एक स्क्रिप्ट भी ऐड करनी पड़ेगी मुझे। जैसे कहने का मतलब है कि स्क्रिप्ट ऐड करने में, अगर रिफ्रेश करते हैं, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक ही बार में डिलीट कर देगा। तो एक आप लोगों ने कि कहीं कहीं प्रॉपर देखा होगा कि जब भी अगर कोई डिलीट पे या फिर किसी कोई ऐसा फॉर्म सबमिट कर रहे हो जो थोड़ा सा क्रूशल होता है, तो उसमें एक पॉपअप आता है कि आर यू श्योर, आर यू अग्री, समथिंग। तो वो स्क्रिप्ट मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे उसके लिए। तो सिंपल सा यह स्क्रिप्ट है कि जब भी कोई क्लिक इवेंट पे हम एक JS का कंफर्म वाला जो पॉपअप होता है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसको और क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आ गया। अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये यूज़र डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। लास्ट में मैं करके दिखा भी दूंगा। अभी तब तक के लिए इसको हम लोग अभी होल्ड करके रखे रहते हैं, ठीक है। ओके, यूज़र्स का ये टेबल हो गया। ये लाइन का मुझे कोई नीड नज़र नहीं आ रहा है, चलिए अभी रहने देता हूँ। अभी देखता हूँ अगर नीड होगी इसको रखेंगे, नहीं तो डिलीट कर देंगे। स्टूडेंट्स पैनल में सारे एक्शन काम करने लगे इंस्टेड ऑफ व्यू। तो व्यू वाले एक्शन में हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग इसका जो ये टेबल आ रहा है इसको प्रॉपरली हम लोग एक बार समझ लेते हैं चीज़ें। ओके, चलते हैं ajax.php पे। यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर r क्वेरी। इंस्पेक्ट किया, नेटवर्क में गया, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। ओके, ये प्रिंट हो गया हमारा क्वेरी, जितना हमें क्वेरी चाहिए था। तो इतना बड़ा ये क्वेरी लिखा हुआ है। तरीका दो तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग। या तो इस पूरे इस क्वेरी को हम लोग ऐसे ही रहने दें, इसमें हम लोग कुछ ना करें, या फिर हम लोग ऐसा कर लें जो हम लोग यूज़र नाम का फंक्शन बनाया हुआ उसी फंक्शन को यूज़ कर लें। तो अभी के लिए हम लोग यूज़र नाम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डेटा नहीं है और ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है जिसमें हम लोगों को बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली। तो बस ये एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट है, कहीं हम लोगों को सिंपल दिखाना है। तो कॉल्स हम लोग छोटे छोटे कॉल्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड के लिए, तो हम लोगों को ये मैटर करना पड़ेगा कि हम लोग इस कॉल में, इस रिक्वेस्ट में कितने क्वेरीज चला रहे हैं डेटाबेस से, ठीक है।
तो उसको देखने के लिए हम लोग चलेंगे फंक्शंस और PHP में, और यहाँ पे हम लोगों का कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। गेट यूज़र्स, सारे यूज़र्स को गेट करेगा। गेट यूज़र डेटा यूज़र आईडी से है, ओके। यूज़र्स मिल जाएंगे, यूज़र डेटा मिल जाएगा, ओके, गॉट इट। तो इन सब को अभी हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं गेट यूजर्स, और इसी को कर दे देंगे stds, स्टूडेंट्स नाम से वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं, और इसको ही हम लोग करेंगे प्रिंट। प्रिंट से पहले यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक को, ताकि हम लोग अच्छा व्यू में देख पाएंगे, ओके। एको, सॉरी, ठीक है। इसमें हम लोग पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स args, सॉरी, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप हम दे देते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट किधर गया यूज़र, ये रहा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टाइम दे दिया स्टूडेंट का। तो अब रिफ़्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं क्या एंट्री आई है। ये एरर आएगा, आने देते हैं थोड़ी देर के लिए, और स्टूडेंट आ गया। स्टूडेंट में हम लोगों को सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एग्जिट लाइन नंबर 71 में SQL का वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, नो इशू, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसके सारे यूज़र मेटा निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर ईच लगा लेंगे। फॉर ईच लगा भी है आई थिंक, इसको हटाओ, इसको यहाँ पे कर दो रिजल्ट्स में, इसको भी यहाँ से हटा लो। वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, करेक्ट है। आईडी अगर हम देखें तो आईडी हम लोगों को मिलेगी 25, और ये मिल रहा है, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं एरे, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एरे में। फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन यूज़र से टाइप ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक बार फॉल्स भेज देते हैं, फॉल्स। अब ये हम लोगों को रिटर्न करेगा एरे, प्रॉपर एरे, और सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर से, देखते हैं क्या क्या आया। एक एरे मिला, आईडी में ये मिला, ये मिला, ये मिला, लेकिन ये सारे कीज़ नहीं मिल रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र मेटा में ज़रूर मिलेगा सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन यूज़र मेटा में ही मिलेगा। यूज़र की जितने भी सब इन्फॉर्मेशन है यूज़र मेटा में मिलेंगे। तो सेव करके रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ देखो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल गए। क्या करना है, यूज़र मेटा, एनरोलमेंट नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। DOB भी मिलेगा यूज़र मेटा में, फादर्स नेम भी मिलेगा यूज़र मेटा में, मदर नेम भी यूज़र मेटा में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यूज़र मेटा में, एड्रेस भी यूज़र मेटा में, ID यूज़र में ही रहेगा, ओके। और क्लास यहाँ पर है, छोड़ देते हैं इसको अभी के लिए। फ़ोटो यूज़र मेटा में ही यूज़ हो रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, सब सही चल रहा है, यूज़र मेटा ही रहने देते हैं। ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद सारे एंट्रीज़ प्रॉपर दिख गए, कोई एरर भी नहीं आया, सारे एंट्री यहाँ पे हमें दिख भी रहे हैं। और अब हमारे पास जो क्लास है उसको देखते हैं कि इस यूज़र का क्लास क्या है।
ओके 1 मिनट। अगर हम लोग बैक जाएँ, फादर्स नेम और एड्रेस ये सब है, लेकिन यहाँ आ नहीं रहा है, तो ये भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। बैक गया, फादर्स नेम, ओके। क्योंकि इस यूज़र डेटा में फादर्स नेम वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेटा डेटा भी ऐड है। गेट यूज़र डेटा वाले फंक्शन में ओपन करो, यहाँ पे, यहाँ नहीं मिला, तो इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, अपना जो यूज़र मेटा है पूरा पूरा उसको भी ऐड कर लेंगे। तो उसका कोड मैं पहले से शायद बना चुका हूँ, एक बार चेक करता हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं वो डायरेक्टली लगा दूँगा, नहीं तो कोड भी मैं साथ में बना सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि टाइम कम आप इसमें कंज्यूम हो, तो उसके लिए मैं बस कर रहा हूँ। मिल गया है मुझे कोड, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं कर लूँगा। यहाँ पे बस इतना सा लगाना है। और एक और चीज़ ये चेक करता हूँ कि ये किस किस जगह पे यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स में यूज हुआ है, हेडर में यूज हुआ है, यूज़र डेटा, पेरेंट है, टाइम टेबल में यूज हुआ है, यूज़र डेटा नेम, सब जगह ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही है। यूज़र डेटा में टीचर आईडी 0 देन नेम, ओके समझना पड़ेगा। इसको कर दो क्वेरी, अगर मैं इसको रिटर्न करता हूँ, रिटर्न यूज़र, तो क्या अपना काम हो जाएगा। MySQL क्वेरी चल चुकी है, तो इसको उठा के यहाँ रखो। यूज़र आईडी अभी नहीं मिली है, मिल चुकी है, ठीक है, तो परफेक्ट है। खैर देखते हैं यूज़र डेटा मिल रहा है या नहीं। रिफ्रेश किया, ये तो चल गया, सही है, वाह अच्छी बात है। लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, ओके, यहाँ पे 1 2 3, ओके परफेक्ट, सारी चीज़ें मिल भी गई। एक बार सेव करके भी देख लेता हूँ कि ये क्लास फर्स्ट का इसको रखता हूँ, सॉरी सेकंड का रखता हूँ, ताकि समझ में आए। सेव किया, सेव भी हो गया, और फिर से वापस आता हूँ, सेलेक्ट क्लास, क्लास की वैल्यू यहाँ पे नहीं जा रही है, इसका मतलब, ठीक है। देखते हैं कि ये सब कैसे फिक्स होएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, या फिर मैं बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कोड कैसे है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मतलब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मैं बैकएंड से इसको सही कर दूंगा। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ओके। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे डेटाबेस का जो टेबल है इसको चेंज कर दिया है, क्वेरी चेंज किया है, यहाँ पे डेटा टेबल की जो यूज़ होता था उसको चेंज कर दिया है, एचएक्स क्वेरी चेंज कर ली है, फॉर्म में इतने सारे फील्ड्स हैं वो दिखा दिए हैं, इसमें पॉपुलेट भी कर दिए हैं, और ये डेटा टेबल है इस तरीके से सेट कर लिए हैं, इसमें कुछ कॉलम्स और ऐड किए हुए हैं, और सबमिट पर भी हम लोग थोड़ा काम किए हैं, पहले वो रिफ्रेश नहीं होता था तो अब वो रिफ्रेश कर रहे हैं, लोडर शो हाइड हो रहा था, तो अभी के लिए इसको रखते हैं, लोडर शो हाइड होने की इतनी नीड नहीं है, तो चलेगा। एल्स एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और खैर पहले मैं रिप्लाई नहीं दे पाता था, अब मैं रिप्लाई दे पाऊँगा ज़रूर, जितने भी कमेंट्स होंगे सबको रिप्लाई दूँगा, ये इस बार का मेरा प्लान है, और आगे चल के ऐसे ही प्लान में हम लोग बने रहेंगे। और मैं ये फिक्स कर दूंगा कि क्लास कैसे नहीं आ रहा है, क्लास का एडिट वाला फिक्स कर दूंगा, और आप इसको कोड को समझ लीजिए कैसे लगा हुआ है। सेम प्रोसेस जो हम लोगों का
स्टूडेंट्स में है वही प्रोसेस हमारा चलेगा, सॉरी, टीचर्स के लिए। कुछ भी नहीं चेंज करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, और बस फॉर्म स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो मैं वो जस्ट उसका मैं कोड कॉपी और पेस्ट करता हूँ फॉर्म का। और अभी के लिए फॉर्म भी मेरे ख्याल से सेम ही है, इसमें बस टेबल चेंज कर दिया मैंने, एम्प्लॉय आईडी कर दिया, ये सब कर दिया। ठीक है, ये कोड मैं पहले से लिख रखा हूँ, उसको यहाँ पे बस डिस्प्ले किया हूँ। और यहाँ पे जैसे उसमें किया था सेम वही चीज़ इसमें भी करूँगा, फॉल्स। और इसमें एक चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, यूज़र पहले से डिफाइंड नहीं है, तो मैं एक एम्प्टी एरे बना देता हूँ। ओके, ये भी हो गया, टीचर्स का भी सेक्शन हो गया। तो रिफ्रेश करता हूँ और टीचर वाले सेक्शन पे जाता हूँ। टीचर्स पे एरर आया, कोई दिक्कत नहीं है, और टीचर्स चलने लगा। एरर क्यों आया होगा? क्योंकि हमारा एजेक्स जो कॉल है वो प्रॉपर नहीं हुआ होगा, तो उसको भी मैं प्रॉपर कर देता हूँ। एजेक्स कॉल किसकी तरीके से, जैसे हमारा स्टूडेंट्स वाला था सेम वैसे ही होगा। इसमें हमको इसकी नीड नहीं पड़ेगी तो डिलीट करो, इसकी नीड पड़ेगी इसलिए मैं इसको रखा हूँ। ओके, ये एनरोलमेंट नंबर बढ़ाने के लिए किया था मैं, तो उसको देख लूँगा कैसे है। टीचर आर्ग्यूमेंट रिजल्ट वैल्यू आईडी यूज़र मेटा सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं कि ये सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, या एरे है या नहीं, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट में आया हुआ है। PHP के लेटेस्ट अपडेट में ये आया हुआ कि अगर वो फॉर ईच में अगर वो अकाउंटेबल नहीं है तो एरर आएगा, तो उसको मैं फिक्स कर देता हूँ, सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, क्यों भाई, सॉरी, इज़ एरे होना चाहिए, इज़ एरे। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करूँगा, टीचिंग एरियाज़ में भी, और जितने भी फॉर ईच लगे होंगे सब मैं यूज़ करने वाला हूँ मैं ऐसे। इस टीचिंग एरिया वगैरह इतना ये सही है, सॉलिड। वाओ, कोपायलट बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे करूँगा। ये ऊपर वाले एक कोड को कॉपी करके दिखा दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब एरर नहीं आया, और हमारी एंट्रीज भी यहाँ पे दिख रही हैं। सब्जेक्ट, जोन, एड्रेस ये नहीं है, एम्प्लॉय आईडी भी नहीं है, और ये परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक किया तो नया यूज़र यहाँ पे दिखेगा। एडिट पे क्लिक किया तो टीचर 1 को अपडेट करने का ऑप्शन दिखेगा। व्यू पे क्लिक किया तो वो व्यू वाले टैब पे लेके जाएगा, उसको हम देखेंगे, और डिलीट करने पे ये काम आ। ठीक है, तो हमारा ये जो चीज़ है स्टूडेंट टीचर इन दोनों के लिए तो बन गया। सेम यही काम हम लोगों को पेरेंट्स के लिए भी करना है, सेम यही काम हम लोगों को लाइब्रेरियन के लिए भी करना है, सबके लिए करना है। तो वो काम मैं बैकएंड में कर दूंगा। आपको 2 एग्जांपल दिखा दिया हूँ, आप बाकी कोड मिल जाएगा, वहाँ से चिपका लीजिएगा। अगर समझ में आ जाए, नहीं समझ में आता है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं डेफिनेटली बताऊँगा। अब एक लास्ट चीज़ जो बच रही है इस वीडियो की, वो ये है कि हम लोगों को इस व्यू वाले बटन पे ये वाला फ़ाइल लोड करना है। तो ये वाला फ़ाइल कब लोड हो रहा है वो आपको मैं समझाता हूँ। अगर हम अकाउंट सेक्शंस पे आते हैं, यहाँ पे यूज़र रजिस्टर होता है तो यहाँ पे जाएगा, और स्टूडेंट वाले फाइल पे जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट से ही स्टार्ट करते हैं, सब कुछ वहीं से कर रहे हैं। तो अगर एक्शन ट्रिगर होता है तो एक्शन में जाएगा, एल्स वो लिस्ट दिखाएगा। ये सबको पता चल गया है, तो हम लोगों को लिस्ट नहीं जाना है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। अगर वो एक्शन व्यू के बराबर नहीं है तो उसको ये वाला फ़ाइल लोड कराएगा। तो ये वाला फ़ाइल बना लेते हैं। कहाँ पे बनाएगा? इंक्लूड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर।
अब ये भी मैं बताऊंगा कि यहाँ क्यों बनाया जा रहा है इंक्लूड्स वाला फ़ोल्डर के अंदर। हम लोग एडमिन पैनल में भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग इंक्लूड्स में ही क्यों बनाए हैं इसको ये भी मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि एडमिन का जो जो यूज़र का प्रोफाइल है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एडमिन के एंड पे ही देखी जाएगी। टीचर्स किसी स्टूडेंट का प्रोफाइल अपने पैनल पे देख सकता है, और एडमिन टीचर्स का भी देख सकता है, स्टूडेंट का भी देख सकता है, पेरेंट्स का भी देख सकता है। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग ग्लोबल यूज़ करने के लिए यहाँ पे बनाए हैं, और लोकल मतलब एडमिन लेवल की चीज़ें जो होंगी वो एडमिन वाले फ़ोल्डर में, स्टूडेंट लेवल की जितनी चीज़ें होंगी वो स्टूडेंट लेवल में। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल जब चीज़ें चेक करनी होंगी तो हम लोगों को बार बार पेज ना बनाना पड़े, इसलिए इंक्लूड्स में एक जगह यूज़ कर लेंगे, चाहे यहाँ कर लेंगे, लेकिन हम एक और इसका और अच्छा जगह कर देंगे चेंज। इसको लिब नाम के फ़ोल्डर में उसमें सेव करेंगे, वहाँ सही रहेगा। गेट पोस्ट में सिंगल पोस्ट रहेगा, ठीक है, यस, ऑल गुड। अब ये कोड मैं पहले से बना रखा था, पहले से क्या एडमिन एलटीई का एक टेम्पलेट है उसी को मॉडिफाई करके रखा था, ठीक है। तो इसको अब हम लोग रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, क्योंकि ये पेज तो मिल जाएगा, ये इस तरीके से दिखेगा। फटल एरर आ रहा है, फटल एरर हम लोग सही कर लेंगे, फ़ोटोज़ नहीं आ रहा होगा वो भी हम लोग सही कर लेंगे। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एरर आती रहेंगी, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। और इस फ़ोल्डर को हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे, एक हम लोग और फ़ोल्डर बनाते हैं लिब नाम से, सॉरी यहाँ नहीं बाहर बनाना है, लिब कर देते हैं LIB, हाँ ठीक है, लिब्स चलेगा। और इसमें ये सबको कर देंगे मूव, ताकि इंक्लूड्स को हम लोग अलग ही रखें, लिब्स को हम लोग अलग रखें। लिब्स मतलब समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये चीज़ें कहीं किसी से और दूसरे से रिलेट कर रही है, तो यहाँ पे लिब कर लेंगे। इसी तरीके से टीचर्स में भी होगा और वहाँ पर भी हम लोग लिब कर लेंगे, ओके ठीक है। टीचर्स में अभी वो सेक्शन नहीं बना है तो बना लेंगे बाद में, अभी स्टूडेंट पैनल को ही चेक करते हैं। और परफेक्ट चल रहा है स्टूडेंट का। अनडिफाइंड की, फटल एरर, गेट पोस्ट में टाइप एरर, आर्गुमेंट मस्ट बी एरे, स्ट्रिंग पास मस्ट बी एन एरे, ओके किधर गया भाई स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा। ओके 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 ओके, नहीं यार, यहाँ से कट करो, जैसे ही कट करूँगा आई थिंक मुझे सजेशन दिख जाएगा, दिख गया, ओके अब आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लेआउट होगा। यहाँ इमेजेस नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है, तो वो अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे एंट्रीज भरे नहीं हैं, कई सारी चीज़ें नहीं आई हैं। जैसे ही एक नया यूज़र बनाऊँगा जिसमें सारे एंट्रीज़ होंगे वो प्रॉपर यहाँ पे शो करने लगेगा। तो चलते हैं बैकएंड में एक यूज़र बनाते हैं, स्टूडेंट का नाम रख देते हैं, जैसे सपोज़ करो दीपक कुमार, जेंडर मेल, इसको कुछ भी रख देते हैं अभी के लिए, और 1997 अरे भाई साहब 1997, ठीक है। मोबाइल नंबर अभी रहने देते हैं, ईमेल एड्रेस चेक करते हैं नॉर्मली टेस्ट, ओके दीपक PAK@SMS.com, ठीक है। हिंदू कैटेगरी इसको डाल देते हैं लखनऊ, अभी नॉर्मल ऐसे ही करते हैं, ओके 22/60/10, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, और हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। फादर्स नेम में कुछ भी डाल देता हूँ, ओके नेम दूसरा रखता हूँ, संदीप कुमार समथिंग,
मोबाइल नंबर नहीं है, इस तरीके से मोबाइल नंबर रखा और थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेव करा। मदर्स नेम भी इम्पोर्टेंट है। मुझे नाम किसी के मिल नहीं रहे हैं, मैं ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्लास में सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 और सिलेक्शन मुझे मिल नहीं रहा है 1, कोई एरर है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस एरर को हटाने के लिए रिक्वायर्ड ही हटा देता हूँ। ओके, ये एरर इसलिए आ रहा होगा, लेट मी चेक। ये है क्लास आईडी और हम लोगों का एक एजेक्स कॉल बना होगा फुटर में HJS लिखा होगा हम लोगों ने, सॉरी, कंट्रोल फाइंड क्लास आईडी, ये जहाँ पे अब ये सही काम करेगा। जितने भी क्लास आईडी वाले फील्ड होंगे उनको चेंज करने पे उसका CSS कुछ तो गड़बड़ है। क्लास आईडी हो गया, ऑन नेटवर्क है, नेटवर्क चला या नहीं चला, चेंज चला तो आया भी है लेकिन ऑप्शंस मिले नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं मिला होगा। कैसे मिलेगा? एलिमेंट्स पे गया, इसको सेलेक्ट किया, सेक्शन आईडी। ओके, सेक्शन आईडी। अब रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ एक बार। अरे यार, रिफ़्रेश करने से ज़्यादा है हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो भी उड़ गए, बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर से भरता हूँ, सॉरी गाइज। दीपक कुमार, ऐसा नहीं चाहता था लेकिन हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल की ज़रूरत है, नहीं, एड्रेस डाल देता हूँ, लखनऊ। फादर्स नेम में हो जाएगा संदीप कुमार, मदर्स नेम में हो जाएगा माया देवी, और प्लीज़ सेलेक्ट क्लास सेकेंड, सेक्शन A। सेव कर दिया। सेव करने पे रिफ्रेश हो गया लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं आई। ओके, तो कहाँ गया? ओह शिट, एंट्री नहीं होगी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे को और खारा काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को कैसे कैसे हो रहे हैं। खैर, ये एंट्री तो ही होगी, अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें आई ही होंगी। देखता हूँ एक बार। सक्सेस का भी एरर नहीं आया, एंट्री का भी मैसेज नहीं आया, तो गया किधर? डेटाबेस में एंट्री चेक करते हैं कि कोई एंट्री आई या नहीं। SMS प्रोजेक्ट, अकाउंट्स, कोई एंट्री नहीं आई है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सबमिट करने पे कोई एंट्री क्यों नहीं आई? स्टूडेंट पे था, यहाँ पे जाओ चेक करो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। ओके 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 ओके, मैं क्या काम किया हूँ कि अब ये एजेक्स के थ्रू काम हो रहा है इसलिए। ओके गाइज, तो ये एजेक्स पे होने वाला है, तो ये एजेक्स वाली चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये फ़ाइल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। एक्शन में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये भी है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं काम कर रहा?
ओके, मैं चेक करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली कंसेप्ट यही है कि वहाँ से जो ऐड करने पे, यूज़र ऐड करने पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैं कोड अपडेट करके गिट पे डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बार बार इसको मतलब एक ही चीज़ के लिए वीडियो बनाना भी सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये भी नहीं अपडेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ कोड नहीं चल रहा है, जाहिर सी बात है, मुझे देख लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हम लोगों ने सीख लिया है कि डेटा टेबल में हम लोग एजेक्स कॉल में या फिर जो टीचर्स पैनल है, स्टूडेंट पैनल है, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे अधिक करे हुए हैं, और फॉर्म बनाए हुए हैं। फॉर्म का एडिट फंक्शनैलिटी इनेबल किए हैं, डिलीट फंक्शनैलिटी इनेबल किए हैं, व्यू फंक्शनैलिटी इनेबल किए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे लास्ट टाइम बताया था कि आने वाली वीडियो में पहले से सेटअप करके रखूँगा, और यहाँ पे अभी मैं ये चीज़ें प्रोसेस में आ गई हैं। एडिट फंक्शनैलिटी हो गई है, न्यू फंक्शनैलिटी हो गई है, तो मैं कुछ और यूज़र यहाँ पे ऐड कर लूँगा, क्योंकि ये जो एंट्रीज़ हैं ये अब सही एंट्रीज़ होंगी, तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोगों को काम आएगा बार बार, तो उसको मैं पहले से फील करके रखूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो और काम की लग रही हो तो आप लोगों को, दूसरों लोगों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मुझे और मतलब मैं इस वीडियो को दोबारा इसलिए बनाया कि मेरे सब्सक्राइबर 6000 सब्सक्राइबर के आसपास अभी हैं, तो वो वेट कर रहे हैं नए वीडियो का। कमेंट कई सारे पढ़ा मैंने, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊं, और भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए और भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए लेके आऊँगा। ये मेरा मतलब दावा है, कह सकते हैं आप। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैप्पी रिपब्लिक।